एक बार फिर हमारे बसपा के कैंडिडेट अरुण कसाना है हमारे साथ। बिलोचपुरा गांव में यहाँ मौजूद है, कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर। आइए बात करते हैं इनकी कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है। कैसी चल रही है कैंपेनिंग साहब? बहुत अच्छी चल रही है जी। बड़ा लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और इस बार बिल्कुल हम भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल? जो बात करें पूरे हम भी जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से कर रहे हैं। लोगों का मानना यही है कि बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाया था और अनेकों विकास कार्य हुए हैं। क्या इस विकास कार्यों को आप कितना आगे लेके जाएंगे? जो बसपा सरकार ने आदरणीय बहन जी ने काम शुरू किए थे, जो हमारे रुक गए हैं विकास बागपत का, अभी हमारी सरकार बनेगी तो उस विकास को आगे बढ़ाना, हमको जनहित में बहुत ज़्यादा काम करने हैं। किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है, किसानों को रेट बढ़ाने हैं, गन्ने के रेट बढ़ाना है। सड़कें ख़राब हैं, सड़कें बननी हैं। बागपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत ख़राब व्यवस्था मैं देख रहा हूँ सड़कों की। उसके अलावा एक कोई भी कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। राजकीय डिग्री कॉलेज की हम लोग वो करेंगे, तैयारी बनवाएंगे। तो उद्योग भी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएंगे हम, ताकि अभी आप मेन रोड से आ रहे हैं, रोड पे गड्ढे, एक एक फुट के गड्ढे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो धाम अजी वो कहते हैं कि मैंने अनेकों विकास कार्य करे, 500 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। कोई कार्य नहीं किया। आप भी घूम रहे होंगे, आप क्षेत्र में देख रहे होंगे सारी सड़कों की स्थिति कैसी है। सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क है, तो इतना बुरा हाल हो रखा कि लोगों का आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों की किन किन विजनों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं? सबसे पहला विजन तो यही है कि किसानों का है। किसानों के लिए हम आएंगे तो उनके लिए नहीं अपना ज़्यादा रेट वेट बढ़वाएंगे उनके गन्ना के। बहन कुमारी मायावती ने 125 रुपये गन्ने के बढ़ाए थे, जो कि दोनों ने बसपा सरकार ने बढ़ाए थे। जो बात करें समाजवादी पार्टी की या बात करें योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की 25 रुपये बढ़ाए हैं सरकार ने। तो क्या मानते हैं, बहन जी आएगी तो फिर बढ़ाएंगे पैसे करने? बिल्कुल। अब पब्लिक खुद देख रही है कि भाई बहन जी ने रेट बढ़ाया था एकदम से बहुत ज़्यादा, और बाद में इन सरकारों ने कोई सी ने रेट नहीं बढ़ाया। तो किसान और जनता इंतजार कर रही है कब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र की समस्या भी दूर होंगी। बिल्कुल इंतजार कर रही है जनता। बिल्कुल। जिला अध्यक्ष हो रहे हैं हमारे साथ, क्या मानते हैं साहब? इतना समर्थन आपको मिल रहा है, गाँव डोर टू डोर जा रहे हैं? पूरा समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी खासकर गुर्जर समाज से आते हैं। पूरी गुर्जर ने समाज ने एकजुटता दिखाते हुए मीटिंग करके सबने पूरी तरह से हमारे प्रत्याशी, हमारी पार्टी पे विश्वास जताया है। बाकी आपको बताना चाहें तो और ज़्यादा आप देखेंगे कि दूसरी जो ये पार्टियाँ 11-12 पार्टियों से इन्होंने गठबंधन किया है, समाजवादी और लोकदल ने, लेकिन फिर भी इनके सामने इतनी दुविधा आ रही है कि जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया अंदरूनी तौर पर, वो हमसे चाह रहे हैं कि हम लोग जीतें। वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक बड़ा धड़ा जो है वो लोकदल का और समाजवादी का भी अंदरूनी रूप से चाह रहा है कि बीएसपी की सरकार आए और सर्वजन हित और सर्वजन सुखाए के नारे पे बहन जी पहले की तरह काम करें। लग रहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बहन जी इस बार बागपत विधानसभा से? निश्चित तौर पर बहन जी और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, सभी समाज को साथ लेकर पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगी। भले ही कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक डर है। जो चैनल्स के अधिकारी जो हैं वो सांसद बने बैठे हैं, ये उन्हीं के चैनल हैं और ये इसी तरह भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन असली जो स्थिति है वह यह है कि पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी वापसी कर रही है। चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है उससे कितना नुकसान आपको जा रहा है? देखिए, अब तो नुकसान के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनकी जो पार्टी और वो खुद हैं, वो चैनल पे भी रो रहे थे कि उनके समर्थन उनको कोई समर्थन नहीं दे पा रहा था। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो हमारे से तो उनकी बात करना ही एक वो है। बिलोचपुरा गांव में अभी हम हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको साहब? महसूस हो रहा है जी, बसपा सरकार में बहुत बढ़िया रहेगा। बसपा सरकार को ही वोट दे रहे हैं। बीजेपी हमें परेशान कर रही है। जहाँ पे भी हम कहीं भी कोई भी अपना प्रोग्राम करते हैं, वहीं पे प्रशासन भेज देती है, हमको वीडियो बनाई जाती है। कभी हमारा जो कहीं भी हमने वहाँ की परमिशन ली थी पावले गांव की, तो वहाँ से हमारा टेंट पड़वा दिया बीजेपी ने। बीजेपी बहुत बेकार सरकार है। विधायक जो हमारे बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, जहाँ भी हम जाते हैं वहीं पे प्रशासन का साथ लेकर, प्रशासन के गुंडे हैं, वो हमें परेशान कर रहा है। फिर भी क्या लग रहा है आपको?
क्या माहौल दिखाई हम माहौल में हैं, जब तो हम परेशान किए जा रहे हैं। अगर हमारा माहौल नहीं होता तो कौन हमें परेशान कौन करता। क्या मानते हैं इस बार अगर जो मुकाबला समझे चुनावी मुकाबला कौन सी पार्टी से? आरएलडी से हमारा मुकाबला सीधा सीधा। अगर जो बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, गुंडों की सरकार है, उनने लगे हुए हैं पीछे। जहाँ भी हमारे से कोई प्रोग्राम होता है वहीं पे प्रशासन भेज के 820 पेटी शराब की पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं योगी वो सामा सब जी। नकली दारू है, वो सब नकली दारू है। नकली दारू क्षेत्र को पिलाई जा रही है, ये सरकार यही काम कर रही है। उससे पहले भी ये विधायक जी की दारू पकड़ी गई थी वहाँ पे वहाँ में जमुना जी में, जहाँ पे 23 लोग मरे थे। वो लोग भूल गए क्या? वो भी तो लोग थे जो 23 लोग एक दिन में मरे थे नाव पलटने से। उसमें दारू और तो बात थी। करें क्या मानना साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? साहब बहन जी की सरकार घूम रहे हैं आप। बहन जी की सरकार बन रही है यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी की। ठीक है, बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे है। जो डोर टू डोर है, सब लोगों का चिंता है कि ना तो कोई रोड है ना रास्ते हैं, सब लोग परेशान हैं। खाली राशन से काम नहीं चलता, राशन देने से रोड भी चाहिए, शिक्षा भी साल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं योगेश सामा। कितना विकास उन्होंने क्षेत्र में, आप भी डोर टू डोर घूम रहे हैं, कितना विकास हुआ क्षेत्र में? विकास के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे ढोंग है, कुछ विकास नहीं हुआ है। कहीं भी आप मेरे को बता दो कहीं भी विकास है? रोड आपके आ रहे हैं, रोड रास्ते देख लो आप। खाली राशन बांटने से विकास नहीं होता है। शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए विकास के लिए। वो कोई विकास नहीं, गड्ढे रोडे पड़े। स्वास्थ्य का काम हुआ है? स्वास्थ्य पे कुछ काम नहीं है। आप हॉस्पिटल, हम घर गांव जा रहे हैं, कोई हम मेडिकल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। सब ऐसे पुराने झंझर हुए पड़े हर गांव में। बताओ कहाँ हुआ मेडिकल विकास? क्या मानते हैं साहब? भैया यही मानते हैं हम तो। हमारा तो माहौल चल रहा है हमारे चल रहा है और उन भैया का माहौल ये निकट जाए यहाँ से। अरुण कसाना का माहौल जो चल रहा है, हम भी देख रहे हैं डोर टू डोर। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें वोट नहीं है अरुण कसाना की। हम भी रिव्यू ले रहे हैं गाँव जो में। इसकी बिरादरी है अरुण कसाना की, वो भी अभी एक बार पंचायत करके एकजुट हो रही है। बिरादरी एक हुई ना, सीट पक्की है, दुनिया कोई ताकत नहीं। बिल्कुल लग रहा है कि एक हो जाएगी गुर्जर समाज होगी। बिल्कुल ये थे हमारे साथ अभी जो समर्थक अरुण कसाना जी के। इनका मानना यही है कि 36 बिरादरी की वोट हमें मिलेगी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जिनसे जानेंगे कि बागपत विधानसभा का माहौल क्या चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है बागपत विधानसभा? बागपत विधानसभा का माहौल पूरी तरीके से माननीय अरुण कसाना जी के समर्थन में आ चुका है और बहुजन समाज पार्टी को सब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से दलित समाज के जो गांव हैं, हम डोर टू डोर गाँव में जा रहे हैं, उनका मानना यही है कि अरुण कसाना को हम जिता के भेजेंगे, बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सब लोगों का मानना है। गुर्जर समाज की बात करें तो क्या गुर्जर समाज की आपने देखी होगी महापंचायत हुई है, पूरी तरीके से एक एक आदमी पूरा समर्थन में है। और ये समझ लीजिए आप, जो गुर्जर समाज के जितने भी लोग हैं वो एक नकेल में अपनी सारी वोट डालेंगे और बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय अरुण कसाना जी है उनको यहाँ से जीत दिलवा करके माननीय बहन कुमारी मायावती को मजबूत। क्या माना साहब? अरुण कसाना जी जीत माहौल चल रहा है गुर्जर समाज की बात करें? गुर्जर समाज का माहौल एक तरफा है। अरुण कसाना जी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं और बसपा की सरकार आ रही है। बिल्कुल। आपको लग रहा है बागपत विधानसभा की बात करें तो गुर्जर समाज और दलित समाज की बात करें, दोनों एकजुट हो जाते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा वोट बनती है। कितना आप जोड़ पाए हैं अब तक समाज? नहीं, गुर्जर समाज और दलित समाज नहीं, हमारे साथ बहुत यादव समाज, जाट समाज सब जुड़े हुए हैं और सबका हमें भारी मतों से 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। अरुण कसाना जी जीत रहे हैं भारी बिल्कुल। आपने जाना कि अरुण कसाना जी के समर्थन में 36 बिरादरी का समर्थन उनको मिल रहा है। यही भाइयों का कहना है जो हमारे साथ खड़े हैं अभी। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जो बहुजन समाज पार्टी को क्यों लोग बागपत में पसंद कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज का आरएलडी से प्रत्याशी है, लेकिन उनको भी मुस्लिम समाज इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आरएलडी से अगर जीत करके प्रत्याशी जाता है तो भी यहाँ पर सपा की सरकार बनेगी। और सपा की सरकार में 114 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अगर सहारनपुर का दंगे की बात करें तो मुस्लिम समाज के 50,000 से ज़्यादा लोग अपने सीवर कैंप में पड़े हुए थे, कोई सरकार वहाँ पर देखने नहीं आई। तो ये बात मुस्लिम समाज के लोग जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पर आरएलडी को वोट दे दिया तो सरकार सपा की बनेगी और फिर से सांप्रदायिक दंगे होंगे, उनके साथ जातीय भेदभाव होंगे। इसीलिए वो ये बात जानते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल था तो मुस्लिम समाज और कोई भी समाज रहा, उनके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, कोई जातीय दंगे नहीं हुए थे, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। इसीलिए मुस्लिम समाज के साथ साथ बिल्कुल जितनी भी यहाँ पर 36 बिरादरियाँ हैं वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पसंद कर रही है और माननीय बहन कुमारी मायावती के शासनकाल को याद कर रही है। क्या मानते हैं साहब? अब की बार अरुण का समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरियों का। अरुण कसाना बागपत से जीत रहे हैं। आज की स्थिति में जीत रहे हैं।
जो लग रहा है। अब बात करें योगेश धामा जी की, 820 पेटी शराब की पकड़ी गई है उनकी। योगेश धामा तो लोगों को बिगाड़ रहा है, उनको शराब का आदी बना रहा है, जहरीली शराब पिया रहा है हरियाणा की ला के, ये गलत है शराब पियाने। आप इसके लिए क्या कहेंगे योगेश धामा जी को? योगेश धामा जी की अभी नाव पलटी जमुना में डूबी थी, उसमें भी गरीब लोग मरे थे। 21 लोग मरे थे। 21 लोग मरे थे जमुना में डूबकर, वो भी हरियाणा से सप्लाई हो रही थी दारू, जहरीली दारू की। बिल्कुल, ये देखा आपने जाना कि दारू का तस्कर है, रेत का तस्कर है, तो तस्कर ही है। जितनी भी है, पहले जिला पंचायत की पर्ची कटती थी, इनकी भी बड़ी गाड़ियों की पर्ची कटवा के तस्करी करवाता था गोरीपुर मोड़ से, वहाँ पर शराब की गाड़ी पहले से निकलवाता है।